ये अपने संतों गुरुओं महान पुरुषों के बताए रास्ते पर चले। ये जो 6000 साल पहले इस देश में हमारे मूल निवासी समाज को गुलाम बनाया गया, जिन पंडित पुरोहितों ने, जिन पुजारियों ने हमारे समाज को 6743 जातियों में तोड़ करके यहाँ बहुत बड़ा धर्म का जाल बिछाया गया, और उसी जाल को तोड़ने के लिए हमारे हजारों संत गुरु महान पुरुषों ने अपना बलिदान दिया, अपने परिवार को त्याग दिया, अपने सुख चैन को छोड़ दिया। आप देखते होंगे सदगुरु रविदास महाराज के सत्संग पूरे देश भर में होते हैं, विदेश में भी होते हैं, और ये संत समाज के लोग हमारे, इनसे बड़ा योगदान पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता समाज सुधार में, क्योंकि इन्होंने तो अपना पूरा जीवन इस तरह के टेंट के नीचे बिता दिया। इनके ऊपर कोई गर्मियों में एसी नहीं चलाता, सर्दियों में हीटर नहीं लगाता, लेकिन इस टेंट तंबू के नीचे हमारा संत समाज रात रात भर जाग करके इस समाज को जागरूक करने की कोशिश करता है, समझाता है कि आप उनके चक्रों में मत पड़ो जिन्होंने हमारे रहबर, हमारे गुरु संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज को अपमानित किया, जिन्होंने उनको बनारस घाट पे पूरा प्रयास किया कि किसी तरह सदगुरु रविदास महाराज की अखंड ज्योति को बुझाया जा सके, और ये जो सूर्य हमारे जीवन में, हमारी इस दुनिया में आया है, इस सूर्य को कैसे डुबाया जाए। लेकिन 600 साल पहले सदगुरु रविदास महाराज ने उन्हीं पंडित पुजारियों के खिलाफ, उसी बनारस के धार्मिक स्थली से जो मनुवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, वहीं से अपने आंदोलन की शुरुआत की और कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, मंदिरों पे लिखा है, सुना भी है, सामने लिखा है आपके, लेकिन क्या जानते हो कि किस राज के बारे में संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज ने कहा था, या सपना देखा था, या सोचा था? वो राज बेगमपुरा राज, बेगम, जहां कोई गम ना हो, बिना गम का राज, जहां कोई भेदभाव जातिवाद ना हो, जहां ऊंच नीच और अमीर गरीब ना हो, जहां कोई अमीर गरीब का हक छीन कर ना खाए, जहां कोई पुरुष महिला को महिला समझकर उसके ऊपर अन्याय ना करे, जहां अगर पुरुष को पैंट शर्ट पहनने का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो, चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार हो, सरकारी नौकरी करने का, डॉक्टर इंजीनियर बनने का अधिकार हो, जहां पुरुषों को हवाई जहाज उड़ाने का अधिकार हो, वो सारे अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए। ऐसे राज की कल्पना हमारे सदगुरु रविदास महाराज ने 600 साल पहले की। आज जो आपको धर्म के नाम पर भड़काते हैं, जो आपको उन देवी देवताओं की पूजा करने पर विवश करते हैं, डराते हैं, डर का धंधा चलाते हैं, उन लोगों के बाप दादाओं को, उनके पूर्वजों को उस समय खाने की तहजीब नहीं थी जिस समय हमारे रहबर ने, सदगुरु रविदास महाराज ने बेगमपुरा राज बसाने की स्थापना की। यहां महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा गया, पैर की जूती समझा गया, महिलाओं को घूंघट निकालने को कहा गया, महिलाओं को मारा पीटा गया, अपमानित किया गया। लेकिन हमारे रहबर संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज ने उस व्यवस्था को तोड़ने की जिद पकड़ी, और सारे पंडित पुजारी जो इस देश को तोड़ने बांटने का काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को अपने तार्किक भाव से सदगुरु रविदास महाराज ने तर्क के आधार पर हराया, और उन पढ़े लिखे पंडित पुजारियों को बिना पढ़े लिखे हमारे गुरु ने हरा करके उनको यह एहसास कराया कि इस दुनिया में अगर कोई सच है तो वो सदगुरु महाराज है, इनके अलावा कोई नहीं है। और इनकी बात से सहमत होकर उन्होंने सोने की पालकी बनाकर हमारे रहबर को पूरे बनारस में सोने की पालकी पर बिठाकर चक्कर कटवाया, उनको अपना दास बनाया। ऐसे रहबर हमारे सदगुरु रविदास महाराज रहे। लेकिन हमारे समाज की महिलाएं, हमारी बहनें माताएं 9 व्रत रखती है, चाव लेकर जाती है, ट्रालियां पलट जाती है, महिलाएं, बच्चे मर जाते हैं, तब आपको बचाने कोई नहीं आता, ना आपके दुख को साझा करने कोई आता, आपकी कोई मदद भी नहीं करता। तब यही संत समाज के लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और आपके लिए हम जैसे बच्चे आपके इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों से लड़ते फिरते हैं, प्रशासन को कहते हैं कि इनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये पीड़ित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको बहकाया गया है।
आपको अब समझना चाहिए कि इस दुनिया में अगर कोई सच है तो वो गुरु महाराज है। इनके अलावा आपका उद्धार कहीं नहीं हो सकता। वो सिर्फ आपके कमाए हुए पैसे को लूटना चाहते हैं, आपको डर दिखा करके अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, अपना धंधा चलाना चाहते हैं। इसके अलावा उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। आपके सुख दुख में अगर कोई आ सकता है तो वो आपके ही लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं। उनकी बात को सुनो। 13 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में जगत गुरु समनदास महाराज जब एक पेड़ की छांव के नीचे आराम कर रहे थे तो उनको सदगुरु महाराज की पालकी नजर आई। उनके सामने खुद सदगुरु महाराज नजर आए और उनको कहा कि तुम्हारा जन्म यहां खेत में काम करने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हुआ। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूं। 13 साल की उम्र में अपना घर परिवार सुख चैन सुविधाएं सब छोड़ करके समनदास महाराज जी ने पूरा जीवन इस टेंट के नीचे बिताया और 100 साल तक वो जिए। इस समाज को हर बुराई से दूर करने का प्रयास किया। आपको ये समझाया कि पढ़ाई का जीवन में क्या महत्व है। अगर पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, अपने परिवार की उन्नति करोगे। अगर नशा करोगे, नशे की ओर बढ़ोगे तो नशा करने से आपके शरीर का नुकसान होगा। आपके परिवार की जो उन्नति होनी थी, बच्चों की पढ़ाई होनी थी, बेटियों की शादियां होनी थी, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका पैसा शराब में चला जाएगा, नशे में चला जाएगा। और फिर बच्चों की शादियों के लिए, बेटियों की शादियों के लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा। उस कर्जे को आपके बच्चे उतारेंगे। जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए था वो अपनी बहन की शादी के कर्जे को उतारने में लग जाएंगे और इस वजह से आपके परिवार की उन्नति रुक जाएगी। हम जीवन भर ये सोचते रहे कि शायद हमें कहीं बैठकर कुछ मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सदगुरु महाराज का नाम लो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपने रोजगार को करो, अपने काम धंधे करो। मेरे नौजवान भाइयों आपसे निवेदन है, बुजुर्गों से भी निवेदन है, जिनको समझना है वो समझे, जिनको नहीं समझना है वो ना समझे। अगर आप नशा करोगे, सदगुरु महाराज ने, हमारे संत गुरु महापुरुष ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप नशा करो। सब ने ये कहा कि आप शिक्षा की ओर बढ़ो, अपने काम धंधों पे ध्यान दो, अपने परिवार की उन्नति में लग जाओ। लेकिन फिर भी आपने शिक्षा का रास्ता छोड़ करके नशे का रास्ता पकड़ा। आज 90% हालत इस समाज की, हमारे समाज की गुरुजी ऐसी है कि शराब की वजह से घर बर्बाद हो गए, शराब की वजह से बच्चों का बचपन खराब हो गया, उनको शिक्षा नहीं मिल पाई, और शराब की वजह से नौजवानों की जवानी खराब हो गई, वो कर्जे में डूब गई। उस कर्ज को उतारने के लिए आज मेरे जैसे नौजवान दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपनी जवानी बहा रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं।